बलूचिस्तान के अमन पर दहशत गर्दों का फिर वार। क्वेटा में पुलिस मोबाइल के करीब बम धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 4 पुलिस एहलकारों समेत 21 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 2.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया जो मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके से एक गाड़ी और मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा। पुलिस का कहना है धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। निशाना पुलिस मोबाइल वैन थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में धमाके की शदीद मजम्मत। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से इजहार अफसोस। वाक़े की फौरी तहकीकात और जिम्मेदारान को करार वाकई सज़ा दिलाने की हिदायत। कहा बलूचिस्तान में शरपसंदी फैलाने वाले अनासिर सूबे की तरक्की के दुश्मन हैं। शरपसंदों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले दुश्मन क़ुव्वतें बलूचिस्तान को टारगेट कर रही हैं। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का कहना है बलूचिस्तान हुकूमत आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएगी। बलूचिस्तान में फिर खूंरेजी। गवादर के इलाके किलमित में नामालूम हमलावरों की फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक नामालूम हमला आवरों ने गवादर से कराची जाने वाले मुसाफिरों को बस से उतार कर उन पर फायरिंग की। मकतूलीन में से एक का ताल्लुक मुल्तान से है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहाई। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरों पर अक़वाम मुत्तहिदा का बयान मुस्तरद कर दिया। एक तरफा और गैर मुसद्दिक़ा रिपोर्ट पर मबनी बयान इंतहा पसंदी को तक़वियत देने के मुतरादिफ करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने कहा कि मुजाहिरीन पुरअमन नहीं दहशत गर्दों के साथ ही हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोयटा पर धावा बोलकर 5 दहशत गर्दों की लाशें ज़बरदस्ती साथ ले गए। एक सवाल पर बोले अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान पर पाबंदियों के बिल से आगाह हैं। ये बिल एक फ़र्द ने पेश किया है, अमरीकी हुकूमत का बयानिया नहीं। दहशतगर्दी का शिकार जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। 280 मुसाफिरों को लेकर पेशावर से कोयटा के लिए रवाना। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने ट्रेन को रुख्सत किया। कहा दहशतगर्द पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। मुल्क के खिलाफ हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद है, कोई सियासत ना करे। मखसूस जमात नफरत और शर अंगेजी फैला रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। जाफर एक्सप्रेस पर हमले और दीगर दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। शोहदा के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात और 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है, इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। मैं इंशाअल्लाह अपनी जान लड़ाऊंगा और अपनी आखिरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करूं। उसके लिए मैं अपनी जान लड़ाऊंगा, आपसे वादा करता हूं और मैं इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूं। IMF प्रोग्राम से कौमें तरक्की नहीं करती, ये मुआशी इस्तेहकाम के लिए होता है और पाकिस्तान में ये इस्तेहकाम आ चुका। दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा हमने इस कर्जे को ज़िंदगी को वक़ार में बदलना है, कौम को कर्ज से निजात दिलाऊंगा। वज़ीर आज़म का इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की गोल्डन जुबली तकरीब से भी खिताब। बोले काउंसिल नौजवानों को मनफी रवैये और झूठ से तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करे। IMF ने बिजली टैरिफ में ₹1 कमी की इजाज़त दे दी। रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। कैप्टिव पावर प्लांट्स की जानिब से गैस के इस्तेमाल पर लेवी आयद है। हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी। IMF की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। सारिफीन पर मजमूई तौर पर 100 अरब रुपए का बोझ कम होगा।
तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की आज बानी पीटीआई से मुलाकात न हो सकी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, मुल्क में हस्बे मामूल आईन कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। 4 घंटे हमने अडियाला जेल के बाहर इंतजार किया, मुतअद्दिद बार जेल इंतजामिया को आगाह किया, हमारी मुलाकात नहीं हुई, इसलिए हम यहाँ मीडिया टॉक कर रहे हैं। £190 मिलियन केस में सजा मौतली की दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। बुशरा बीबी के बाद बानी ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। विफाक और चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट से 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर जल्द समाअत की इस्तदा। 24 मार्च को 2 रुकनी बेंच की अदम दस्तयाबी की वजह से समाअत नहीं हो सकी थी। पाकिस्तानी नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में फ़नी तरबियत की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुआवे की वक्त से गुफ्तगू, कहा हुआवे के साथ ठोस और तवील मुद्दती शराकत चाहते हैं। पंजाब काबीना का अहम इजलास, स्पेशल अफराद, बुजुर्ग और तलबा के लिए मुफ्त सफ़र समेत अहम फैसलों की मंजूरी। काबीना ने जिनसी जराइम के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के क़याम की मंजूरी दे दी। भक्कर और भावल नगर में एयरपोर्ट बनाने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि सिफारिशों की लाइन के बावजूद किसी सिफारिश पर अमल नहीं किया। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल रात, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में सबसे फजीलत वाली रात आज 27वीं शब निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। लोग रात भर घरों और मसाजिद में लैलतुल क़द्र की तलाश में नवाफिल अदा करेंगे। ख़वातीन घरों और मर्द हजरात मसाजिद में रात इबादत में गुजारेंगे। आज मसाजिद में नमाज तरावी में ख़त्मुल कुरान के इज्तिमात होंगे। बख्शिश और मग़फ़िरत, आलम इस्लाम और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। रब्बे-ज़ुल जलाल का एहसान, पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब कल जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। तकरीब का इनेकाद जुम्मतुल विदा बिलखुसूस रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब की मुनासबत से किया जा रहा है। पाकिस्तान भर से तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। वक्त कम, मुकाबला सख्त, ईद शॉपिंग फाइनल राउंड में दाखिल। बाजारों में खूब गहमा गहमी, मलबूसात और जूतों के साथ चूड़ियों और ज्वेलरी की खरीदारी। खवातीन को अब मैचिंग दुपट्टों और लेस की तलाश। खवातीन और बच्चों के साथ मर्दों का जोशो खरोश भी दीदी। लाहौर के टकसाली बाजार में रिवायती जूतों की खरीदारी उरूज पर। ईद के लिए खुस्सा, पेशावरी चप्पल और खेड़ियां शहरियों की पसंद। कहीं बारिश, कहीं यालाबारी और बर्फबारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बादल बरस पड़े। सवात और चित्राल में भी बर्फबारी के बायस मुतअद्दिद सड़कें बंद। भक्कर, मियांवाली और लिया में वक्फे वक्फे से बारिश। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड। T20 स्क्वाड के 8 खिलाड़ियों ने वनडे स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। बाकी 8 खिलाड़ी आज पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला वनडे 29 मार्च को खेला जाएगा। कीवी कप्तान टॉम लेथम इंजरी के बायस सीरीज से बाहर।